This is the chapter units and measurement. This is the part of physics and physics initiates from the unit and measurement. तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो है क्या क्या है, यूनिट क्या है, कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे हम मेजर कर पाते हैं, ये सब चीज हम लोगों का थोड़ा बेसिक आइडिया के लिए जानना पड़ेगा। और इसके ऊपर बेस करके कैसे कैसे क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में वो भी हम देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? जो फिजिकली हम लोग देख पाते हैं, जो उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, वही होगा क्वांटिटी। मतलब एनीथिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द बेसिक। देखो फिजिकल क्वांटिटी का मेनली दो टाइप है। क्या क्या वो टाइप है? जनरली जो दो टाइप है, दैट इज on the basis of direction and the magnitude and on the basis of units and the measurement। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कितना है, उसका डायरेक्शन कौन सा साइड में है, इसके ऊपर बेस करके एक चीज हम लोगों को मिलेगा, डिफरेंशिएशन हम लोगों को मिलेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला वाला में जो है वो हम मिलेंगे, हम जो हमको मिलेगा वो है दो टाइप स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, उसका हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, एज वेल एज जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, next one is the basis of the units and measurement. There are three types: there is fundamental quantities, derived quantities and supplementary quantities। fundamental quantities मतलब जो खुद ही एक फंडामेंटल चीज है, किसी का हेल्प से उसको बनाया नहीं गया है। डिराइव मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से और कुछ अलग यूनिट से उसको डिराइव किया गया है। और सप्लीमेंटरी मतलब जो फंडामेंटल और डिराइव नहीं है, वो है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, the physical quantities which have magnitude and no direction are called scalar quantity। अभी मैंने जो बताया एग्जांपल क्या है, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। वेक्टर क्या है, जो अभी मैंने कहा कि जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी है। सपोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 किलोमीटर दैट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड टुवर्ड्स नॉर्थ दैट शुड बी द डायरेक्शन। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, उसका हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। देखो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज 10 किलोमीटर पर आवर, स्केलर क्वांटिटी दैट इज स्पीड। 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, that indicates the direction also, that should be the velocity। okay, fundamental physical quantity, the fundamental physical quantities are those which do not depend on other quantities and also independent of each other। मतलब जो किसी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, that is fundamental quantities। derived क्या है? Which is the physical quantities are those which are derived from fundamental physical quantities। for example, velocity is derived from the fundamental quantities length and time, hence it is a derived physical quantity। मतलब फंडामेंटल जो है इसके ऊपर जो डिपेंड नहीं करता है, खुद इंडिपेंडेंट एक चीज है। डिराइव्ड क्वांटिटी जो है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर बहुत अच्छा से डिपेंड करता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है लाइक वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ है। डिस्टेंस मतलब वो है हमारा लेंथ, और टाइम मतलब जो है कि मीटर, सॉरी मिनट, सेकंड या आवर के बेसिस में। दैट इंडिकेट्स वेलोसिटी इज द derived unit। supplementary physical quantities here, these are also two physical quantities which are neither fundamental nor derived। these quantities are called supplementary physical quantities। these are plane angles and solid angles। मतलब कि एंगल जो फंडामेंटल हो, derived हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, that is supplementary quantities। fundamental units are those units which cannot be derived from any other unit like fundamental quantity, and they cannot be resolved into any basic or fundamental unit। also the units of fundamental physical quantities are called fundamental units। the following table shows the 7 fundamental units of SI system। like length जो होता है मीटर, symbol is m। mass that is जो होता है किलोग्राम, symbol is kg। टाइम सेकेंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर, कैपिटल है। टेम्परेचर जो ऐसा यूनिट है लाइक केल्विन, डी पे डिनोट करते हैं कैपिटल के से। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आता है स्मॉल सी से। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है मोल, इसका हम कैपिटल एम लिखते हैं।
The supplementary units, the units used for the supplementary quantities and the supplementary units. तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो था हमारा सप्लीमेंट्री मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। प्लेन एंगल का देखिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन हम डिनोट करते हैं RAD से। सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेराडियन हम डिनोट करते हैं स्मॉलेस्ट मोलर से। The derived units, any units which can be obtained by the combination one or more fundamental units are called derived units. जो derived measurement था, जो derived quantity था, वही हो गया हमारा derived units। तो क्या होगा वो, देखिए एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। एरिया मतलब जो डिपेंडेंट होता है लेंथ और लेंथ ब्रेथ के ऊपर, वॉल्यूम भी लेंथ ब्रेथ हाइट के ऊपर, डेंसिटी भी मास और वॉल्यूम के ऊपर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंटम जो मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स थ्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वर्क जो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, पावर जो वर्क एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंपल्स, चार्ज, पोटेंशियल, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, all of them are derived quantities जो कि खुद डिपेंड है कोई दूसरा फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर एंड जिससे हम लोग इसको मेजर कर पाएंगे। System of units, depending upon the units of fundamental physical quantities, there are four main system of units, namely CGS। CGS का मतलब क्या है, CGS का मतलब जो है like सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। नेक्स्ट वन इज FPS, वहां पे फुट, पाउंड, सेकेंड। MKS दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड SI दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, व्हिच इज द इंटरनेशनल यूनिट्स इज द SI units। The full form is system international units। According to the length, there are few units like वन लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब क्या है, 9.46 into 10 to the power 15 meter, which is the largest unit of length is light year। One astronomical unit, that is 1.5 into 10 to the power 11 meter। One parsec that indicates 3.26 light year, मतलब ये parsec जो है ये कितना यूनिट है जो कि लाइट ईयर के ऊपर डिपेंडेंट है, और लाइट ईयर जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट। दिस इज द derived unit as well as this is also the derived unit। One nautical mile, 1 mile, 1 micron and 1 angstrom। Mass that is quintal, 1 quintal मतलब 100 kg, that is 10 to the power 2 or 10 square kg। 1 metric ton, that is 1000 kg। 1 Chandrasekhar limit, that is 1.4 times of the mass of sun, that is 2.8 into 10 to the power 30 kg। 1 pound, that is 0.4537 gram। 1 slug, 14.59 kg। 1 atomic mass unit or AMU, और इसको कहते हैं डाल्टन, very important, that is 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। next is time, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम में क्या क्या है देख लेते हैं। 1 lunar month, that is 28 days। 1 solar month, that is 30 or 31 days or 28 or 29 days in case of February। 1 moon month, 27.3 solar day। 1 solar day, that is 86,400 second, very much important। and 1 shake, that is 10 to the power minus 8 second। मैक्रो प्रीफिक्स, मैक्रो मतलब जो बड़ा यूनिट को इंडिकेट करता है, दैट इज मैक्रो प्रीफिक्स। किलो मतलब 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, पीटा 10 to the power 15, ऑक्टा 10 to the power 18, जीटा 10 to the power 21 and योटा दैट इज 10 to the power 24। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो प्रीफिक्स। माइक्रो का मतलब क्या है, जो हम छोटा जो यूनिट्स होता है उसको डिनोट करते हैं, लाइक मिली 10 to the power 6, micro 10 to the power 6, nano 10 to the power 9, pico 10 to the power minus 50, femto 10 to the power minus 15, atto 10 to the power minus 18, zepto 10 to the power minus 21 and
योगफल 10 to the power minus 24. Okay, thank you guys for listening the video and thank you for your cooperation. Thank you.